कई दिन से आप ऐलान समात कर रहे थे, मॉरिशस की सरजमीन पर आईसीसी में ये एक बड़ा इज्तिमा, जिसको हजरत नूरानी मियाँ साहब ने फरमाया था कि फाइनल है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके इस सफर का फाइनल है, ना कि जिंदगी का फाइनल है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हर सफर में अता फरमाए। लेकिन मेरी यहां से शुरुआत है कि हम इस साल पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमारी जिंदगी में खुशनसीबी आई है, आपकी जिंदगी में आई है कि इस साल जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली है, वो पूरे हुजूर पाक की 1500 साला ईद मीलादुन नबी है। क्या पता उसके बाद फिर इस तरह के अदद के लिए हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, यानी 1600 साल हो या कोई इस तरह का एक राउंड फिगर हो। 1500 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत को हुए, और आज आईसीसी से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं इंशाअल्लाहुल अजीज। पूरी दुनिया भर में हर साल तो हम मीलाद मनाते हैं, हमारा नाम ही मीलाद वालों में शुमार है। बहुत सारे लोग तो हमें सुन्नी नहीं मीलादी भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी भी चीज की निस्बत दे करके हमारा तारुफ हो जाए, ये हमारे फख्र की बात है। बल्कि बेदम वारिसी तो ये कहते हैं, सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यानी मुझे तो दुनिया मेरी आइडेंटिटी से न पहचाने, मुझे तैबा का मदीने का कुत्ता समझ करके लोग पुकारे। ये उनकी ख्वाहिश है, सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। मेरी और अलग कोई पहचान नहीं, अल्लामा हो फहामा हो मेरी डिग्री हो, बल्कि दुनिया मुझे रसूल पाक का कुत्ता कह करके पुकारे। अजीजा ने गिरामी, मैं ये आज से मॉरिशस की सरजमीन से मैसेज देना चाहता हूं, और हम आज से इस मिशन को भी शुरू करते हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौलिद या उसको मीलाद कहें, या सुन्नियों का शिबा है। हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बहुत सारे इस पर सवालात हैं, वो आज के नहीं है, बहुत बरसों से भी हैं। सवालात की परवाह ना करो। मैं तो अक्सर एक बात कहता, ये तो एक तफरीह के लिए कह रहा हूं, दलाइल की रोशनी में नहीं। आम सुन्नियों के लिए तो यही बात है कि कोई भी पूछे कि मीलाद मनाना कहाँ लिखा है, तो जवाब में सिर्फ इतना ही कहे, सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ। बस इतना काफी है, आगे बढ़ जाओ, बाकी जवाबात उलमा देंगे। कहाँ लिखा हुआ है मीलाद मनाना? सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है। और दूसरी बात खास तौर पर एक ये है, अभी ये मौसम आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, सोशल मीडिया गर्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें लेकर के आएंगे, ऐसे जिसको आपके बाप दादाओं ने भी नहीं सुना है, नई नई चीजें हैं। लेकिन उस पर भी आप फिक्रमंद न रहें। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। इस शेर से भी लोगों को तकलीफ हो जाती है, तो कहते ये सब इनके बनाए हुए हैं, ये सुन्नियों के जलाने के लिए। मेरे अजीजों, सवाल एक ये खास तौर पर कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे मक्का में, उस वक्त जब किसी ने जश्न नहीं मनाया तो अब क्यों मनाते हो? हुजूर जब पैदा हुए थे मक्का में, तब किसी ने हुजूर की मीलाद का जश्न नहीं मनाया, तो अब क्यों मनाते हो पूरी दुनिया भर में? मैं आपसे कहता हूं, होश हवास के साथ समझो पूछने वाले का सवाल क्या है। हुजूर जब पैदा हुए थे, रियल
मीलाद उस वक्त नहीं मनाई गई। आप क्रॉस क्वेश्चन ये करें, उस वक्त मौजूद कौन लोग थे? मक्का में जिस वक्त हुजूर पैदा हुए थे कौन लोग थे? कुफ्फार और मुशरिकीन थे कि सब ईमान वाले थे? हाँ, कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, ये हम पता है, हमें पता है। मक्का में मौजूद कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, इसलिए कि उनके ऊपर यह हक भी नहीं है। हाँ, मनाए थे, बीबी आमिना ने भी मनाया है, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी मनाया है, खुशी का इजहार किया है। तो मक्का वालों का खुशी ना मनाना तो इनको आज नजर आता है। जो लोग दलील में लेकर के आते हैं मक्का वालों ने नहीं मनाया था, लेकिन उनको ये याद नहीं जब 53 साल की उम्र के बाद हुजूर मदीने जा रहे थे तो मदीने वालों ने क्या शानदार इस्तकबाल किया था। वो याद नहीं रहा कि हुजूर जब मदीने में दाखिल हो रहे थे तो छोटी बच्चियों से लेकर बड़े तक क्या कह रहे थे? तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये किसके कलमात हैं? ये किसकी जुबान थी? मदीने वालों ने खुशियां मनाई थी हुजूर जब तशरीफ लाए थे। तो अब किस्मत का फैसला यहां से कर लो, जो नहीं मनाते वो मक्का वालों के तरीके पर चलते हैं, और जो मनाते हैं वो मदीने वालों के तरीके पर चलते हैं। मक्का वाले ईमान वालों की बात नहीं कर रहा, कुफ्फार और मुशरिकीन की। हाँ, अब आपको मैं कुरान पाक के बारे में बताऊं। अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारे पास अल्लाह का फजल आए या अल्लाह की रहमत पहुंचे तो खूब खुशियां मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। अब मुझे बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर के कोई रहमत आई है हमारे पास? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब ताला ने फरमाया है महबूब हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाकर भेजा है। तो जब इतनी बड़ी रहमत आई है तो क्या वो हमारे लिए ईद का दिन नहीं होगा? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक जिक्र फरमाया है। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ईसा अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं? ऐ अल्लाह हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार, खाने पीने की चीजें। माइदा कहते हैं दस्तरखान जिसमें खाना पीना रखा जाए। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि हमें आसमान से एक दस्तरखान उतार, और जिस दिन वो दस्तरखान उतरेगा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, हमारे अगलों के लिए और पिछलों के लिए वो ईद का दिन हो जाएगा। ये कुरान में ईद का लफ्ज है, ईद का लफ्ज है कि जिस दिन आसमान से दस्तरखान उतरेगा वो ईद का दिन है। सोचो है सुन्नी मुसलमानों, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं आसमान से दस्तरखान जिस दिन उतरेगा वो ईद का दिन है, और जिस दिन पूरी कायनात का आका दुनिया में आए वो ईद का दिन नहीं हो सकता। जिसके सदके में पूरी दुनिया को खाने नेमत मिलता हो उसके आने पर क्या वो ईद का दिन नहीं हो सकता? बस दलाइल और जितने भी आर्गुमेंट हो ये लंबी तवील जाते रहेंगे। इसीलिए शुरू में मैंने एक ही बात कही है कि आप सिर्फ इतना कहकर आगे बढ़ जाएं कि ये हमारी तुम्हारी किस्मत की बात है, अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है, इसलिए हम हुजूर की मोहब्बत में जश्न मनाते हैं। और इस बार पूरी दुनिया को ये बताना है 1500 साला ईद मिलादुन नबी में। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में मैं पढ़ रहा था, और एतराज करने वाले शायद ये जानते भी नहीं होंगे सबसे ज्यादा एतराज किसकी तरफ से होता है? हमारे अंदर मौजूद दिखने वाले सेम चेहरे, टोपी दाढ़ी और बाकी सब सेम, उन लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिश्चियन, हिंदू, ज्यूज, इनकी बात नहीं। जमात के अंदर दिखने वाले सेम चेहरे, वो अपना नाम कुछ भी रखते हो, कोई भी नाम, देवबंदी, अहले हदीस, किसी भी तरह के नाम से हो, अगर उनको एतराज है, वो भी जिस इमाम को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, आपको मैं बताऊं, शेख इब्ने तैमिया, किताब है इब्ने तैमिया की इक्तिज़ाउस सिरातिल मुस्तकीम, किताब इब्ने तैमिया की है। मुझे हैरत हो रही है, इब्ने तैमिया अपनी किताब में ये लिखते हैं कि बहुत सारे मुहद्दिसीन ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है, और जितने मोमिनीन ये मनाते हैं
ये मनाते हैं, अगरचे एक नया काम है लेकिन हुजूर की मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है, और बच्चे आज कुछ और कह रहे हैं। बाबा ये कह रहा है कि जितने लोग हुजूर की मिलाद मनाते हैं, हुजूर की मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा, नया काम होने की वजह से नहीं। उनके नजदीक अगरचे बिदात है, और वो कहते हैं इस बिदात की वजह से नहीं, लेकिन इनकी नीयत की वजह से इन्हें सवाब दिया जाए। बाबा को इतनी तो अकल है कि वो इस अमल को नाजायज नहीं कह रहे हैं, लेकिन नीचे आने वाले चेले बड़े शैतान हैं, बड़े शैतान हैं, और इनका हाल ये है कि ये अपने बाप दादाओं से भी आगे बढ़ गए। इसको हराम नहीं, शिर्क तक पहुंचा दिया, शिर्क तक पहुंचा दिया। और हकीकत में आपको बताऊं, मिलाद जो है इससे बढ़कर के शिर्क को तोड़ने वाला कोई अमल ही नहीं है। मिलाद मनाना शिर्क को तोड़ने वाला अमल है। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊं, अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होगा। लेकिन हम हुजूर की मिलाद मना करके बताते हैं हम हुजूर को खुदा नहीं समझते, हम खुदा नहीं समझते। हाँ, अगर मिलाद नहीं मनाते तो हमको शक होता है कि तुम खुदा के सब तरह समझते हो नबी को। मनाओ तो कभी कि हुजूर भी पैदा हुए थे, ये बताओ दुनिया को कि हमारा नबी के बारे में अकीदा ये है कि वो पैदा हुए थे, और खुदा के बारे में अकीदा ये है कि वो कभी पैदा नहीं हुआ। तो शिर्क को तोड़ने वाला अमल है ये मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, और ये हम पर शिर्क का फतवा लगाते हो। अजीब हिमाकत है। शिर्क को खत्म करने वाला अमल है मिलाद मुस्तफा। अजीजा ने गिराम वकार, बुजुर्गों की बातें अगर मैं आपको बताऊं, अल्लामा इब्ने जौजी, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने के अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी निहायत ही नक्काद मुहद्दिस हैं। ऐसे कि इन्होंने अहादीस में जरा बराबर भी कुछ देखा तो पूरी किताब लिख डाली, और किताबों पर जर्ह तहदील करने वाले बहुत बड़े इमाम हैं अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी। इनकी पूरी किताब है, इनकी पूरी किताब है मौलिदुल अरूस, यानी दूल्हे की मौलूद के बारे में किताब। ये अल्लामा इब्ने जौजी की लिखी हुई किताब है, पूरी उन्होंने दलाइल के साथ लिखा है। और फिर उसमें यह साबित किया है कि जितने लोग भी हुजूर की मिलाद मनाते हैं, ये देखो कि वो सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रोहे पैगंबर यक नजर कुलसूमा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रोहे पैगंबर यक नजर सोइमा। ऐशगे सिमनानो आलमो पीरे हुदा साहिबे फजलो अता चश्मे जूदो समा। तेरे दर पर तेरा मरना दस्ता बस्ता है कराया। लाज रख ले मेरे दाता मेरे खाली हाथ का। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रोहे पैगंबर यक नजर कुलसूमा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रोहे पैगंबर यक नजर कुलसूमा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रोहे पैगंबर यक नजर कुलसूमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ मखदूम अशरफ, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बहुत तेजी से ये
इज्तिमा आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आपको पता है फाइनल है तो तजस्सुस भी लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है। और जिसको सुनने के लिए आज ये बड़ा मजमा है, जिसे देखने के लिए यहाँ आज हसीन इज्तिमा है, वो हसीन चेहरा अब आपके सामने रौनक अफरोज है। मेरे अजीजों, अब यहाँ पर स्टेज पर जो खाली जगह बार बार लोग देख रहे थे, वो खाली जगह पूरी हो चुकी है, बल्कि वो जहां बैठे वो पूरी जगह ही पूरी ही होती है अगर कोई और ना भी आए। एक बात, हम जो जवाबात देते जा रहे हैं, मीलाद जायज है नाजायज है, अब ये सब दलाइल का बादशाह यहां बैठा हुआ है, उनका खुसूसी फन है ये। आप देखें 2 जुमलों में पूरी तकरीर हो जाती है, और पता नहीं कैसे ये रिवील्ड होता है। मैं खुद चीजें सामने बैठकर पहली मर्तबा महसूस किया कि कुछ चीजें वो हैं जो तैयारी से बोली जाती हैं, और कुछ चीजें वो हैं जिनकी जुबान पर कोई और बोलता। बहरहाल मेरे अजीजों, ये जो दलाइल हम दिए जाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद के लिए, एक बात याद रखना, जब कभी कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए किसी भी तरह का एतराज करता है तो हम तो जवाब देकर के हिस्सेदार बनते हैं, वरना हकीकत में हुजूर की इज्जत की ऊपर किसी भी तरह की कोई बात आई है तो जवाब आम इंसान नहीं, खुद खल्लाक़े कायनात देता, खुद रब्बे कदीर अता करता है। आपको पता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब कभी एतराज हुआ, जवाब कहां से आया है? जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आया है। कुरान पाक में कितनी चीजें हैं। एक बार आयतों का उतरना मौकूफ हो गया था, थोड़े दिनों के लिए डिस्कनेक्ट, 2 हफ्ते तक आयत आई नहीं, जिब्रील लेकर आए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का गम भी होने लगा, तो कुफार मुनाफिक ये बातें फैलाने लगे, वद्दा रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। मुआज़ल्लाह रब्ब, ये बात कैसी है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात फैला दी जाए कि मोहम्मद का रब मोहम्मद को छोड़ दिया। हुजूर तक ये बात पहुंची तो दिल में कल्क हुआ, तकलीफ हुई, हुजूर गमगीन थे। तो जानते हैं रब तबारक व तआला जिब्राइल अमीन को आयत दे करके भेजता है कि जाओ मेरे महबूब को सुनाओ, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अल्लाह अल्लाह, इस पूरे सूरे को देखें, ए महबूब तेरे चेहरे व दुहा की कसम, तेरे जुल्फ़े व लैल की कसम, ना तुम्हारे रब ने किसी चीज की कमी की है ना तुमको छोड़ा है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। ये जवाब आता है। एक तरफ से सवाल उठा था, रब मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया, अल्लाह ने जवाब ऐसा दिया कि करोड़ों साल, करोड़ों मोमिनीन हजारों साल तक इसकी तिलावत करते रहेंगे और कुफार और मुशरिकीन को जवाब देते रहेंगे, और इस तरह से जवाब देंगे कि आज भी हमारे रब ने हमको छोड़ा नहीं है। दूसरी चीज कुरान पाक में आती है, कुरान पाक में अल्लाह जवाब देता है। एक मर्तबा अबू लहब ने कहा था ना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सबको जमा किया तो अबू लहब ने ये जुमला कहा था, अलिहादा जमात, ए मोहम्मद क्या तुमने इसलिए हमको जमा किया? तब्बन लक या मोहम्मद, मुआज़ल्लाह। तब्बन ये अरबी में किसी को डांटने के लिए, गाली देने के लिए कहा जाता है। तुम्हारे हाथ टूट जाए ए मोहम्मद, क्या तुमने हमको इसलिए जमा किया है? हमारे बाप दादाओं के दीन से अलग करने के लिए? पहली मर्तबा 40 साल की जिंदगी में हुजूर को किसी ने इस तरह का जुमला कहा था। पहली मर्तबा शान रिसालत में जब इस तरह का जुमला पहली मर्तबा आया तो जानते हो हुजूर को इसका भी कल्क हुआ, तकलीफ हुई। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब देने वाले सहाबा खड़े नहीं, वो तो जवाब देते देते उनकी उम्रें तमाम हुई, लेकिन अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। पूरी सूरह उतार दी, मोहम्मद के हाथ नहीं टूटे, अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, तेरे हाथ बर्बाद हो। सवाल हुजूर पर हो रहा है, जवाब कौन दे रहा है? रब्बुल आलमीन। अब आखिरी मजे की बात मैं बताऊं,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे पैदा हुए हैं, 3 बेटे पैदा हुए हैं और तीनों बचपन में इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला, ताहिर और इमाम हजरत इब्राहिम और कासिम। और जब हजरत इब्राहिम 6 महीने के करीब होकर इंतकाल किए तो ये मुनाफिकीन ने बात फैलाई कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मक़तूउन नस्ल या अरबी में उसको कहते हैं अबतर। जिसकी नस्ल कट जाए उसको क्या कहते हैं? अबतर। मुआज़ल्लाह ये बात फैलाने लग गए कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई है, वो अबतर है, अबतर है, अबतर है। मुआज़ल्लाह, सदबार मुआज़ल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का कल्क हुआ, तकलीफ हुई, तो जानते हो रब तबारक व तआला पूरी सूरह उतारता है और फरमाता इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। जिसका मतलब क्या है? ए महबूब, हमने आपको कौसर अता किया है। किसी और मौके पर अता करेंगे कि कौसर होता क्या है, इसकी तफसील के लिए घंटों काफी नहीं है। अल्लाह फरमाता है महबूब, हमने आपको कौसर अता किया, अपने रब की इबादत करो, कुर्बानी करो। इन्न शानिअका हुवल अबतर। आप नहीं, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। पूरी दुनिया में ढूंढ के निकालो अबू लहब के बच्चे कहाँ हैं। नाजायज तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो नस्ल वाले हैं वो कहाँ हैं? अबू जहल की औलाद कहाँ है? उतबा शैबा की औलाद कहाँ है जो हुजूर पर भौंकते थे? लेकिन हुजूर को जिन्होंने कहा था कटी हुई नस्ल है, आओ दुनिया में हर इलाके में देखो सादाते मुस्तफा की खुशबू फैली हुई है। अल्लाह करीम ने आज भी आले रसूल को हर जगह पर फैला रखा है। और यकीन के साथ कहता हूं मेरे अजीजों, हुजूर की नस्ल जितनी सेफ आज तक चली है, जितनी सेफ आज तक चली है और जितनी बड़ी तादाद में है, दुनिया का कोई बादशाह ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मेरी नस्ल इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आका को एजाज हासिल है कि हुजूर की। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी तो यहां तक कहते हैं कि सारे लोगों का नसब जाया हो चुका है सिवाय मोहम्मद अरबी का, इसलिए कि वो नसब अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। अल्लाह ने उनकी हिफाजत हुजूर की भी की है और नसब की भी की है। और एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह जब जवाब देता है, अल्लाह जब जवाब देता है, सिर्फ इतना कहा था ना अबू लहब और उसके चेलों ने कि मोहम्मद की नस्ल कटी हुई है, उनकी नस्ल नहीं होगी। अल्लाह ने इस नस्ल की ऐसी हिफाजत की। अल्लाह अकबर, क्या शान है इस नस्ल की। पूरी दुनिया में महफूज, जिनके शजरे महफूज, जिनके बाप दादाओं के नाम महफूज, तारीख महफूज, हत्ता के ये रिवायतों में मौजूद है कयामत के दिन भी लोग अपने अपने माँ बाप को भूल जाएंगे मगर ये नस्ब वहां पर भी सलामत होगा। जब रब जवाब देता है तो पूरी नस्ब को, पूरे नस्ल को सुबह क़यामत तक महफूज करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई चीज जब कभी कोई एतराज करेगा तो रब ताला की तरफ से जवाब आएगा और ऐसा जवाब आएगा कि क़यामत तक दांत बजते ही रहेंगे। इसीलिए जिन लोगों को आज मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक है या अलग अलग अंदाज से वो सवाल करते हैं, मैंने तो दलाइल की रोशनी में बता भी दिया कि तुम्हारे बड़े बाबा इब्ने तैमिया ने भी कहा है कि अगर मोमिनीन मीलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं तो अगरचे नया काम क्यों ना हो, उनके हुजूर से मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा, उन्हें अजर दिया जाएगा। एक दो नहीं, हजारों बुजुर्गों की वाकयात मौजूद हैं। आज वो सब बयान नहीं करना है, लेकिन सिर्फ इतनी बात याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर की मीलाद में हम करते क्या हैं, करते क्या है? हाँ, मैं उसका रद्द करूंगा अगर कोई डांस करता है, कोई डीजे बजाता है, कोई गाने गाता है, कोई थिरकता है और मीलाद को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, हम उसका कंडेम करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन कोई मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खड़ा होता है और लोगों को हुजूर की सीरत बताता है, फकीरों को खिलाता है, मिस्कीनों को पहनाता है, तो इससे बेहतर अमल क्या हो सकता है। एक चीज मैं बता करके जाता हूं, मेरी जिंदगी में पेश आने वाला एक वाकया मीलाद मुस्तफा। अक्सर मैं बात को समेट रहा हूं, खत्म कर देता हूं। ये हर साल मैं बयान करता हूं, आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं ट्रेन से उतर रहा था अपने वतन, ये मीलाद का दिन था यानी 12वीं शरीफ। एक नौजवान आता है और मुझसे कहता है, हजरत आज 12 रबीउल अव्वल है, आप सफर से आए हुए, मुझे कुछ ऐसा बता दो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं खुश कर दूं, मैं ऐसा कुछ करूं मीलाद में हुजूर को कोई तोहफा दे दूं।
वैसे तो झंडे बहुत लगाते हैं, लाइटिंग भी बहुत करते हैं, हम मिठाई भी बहुत तकसीम करते हैं, सब करते हैं, कुछ ऐसी चीज बताओ। वो ध्यान में ऐसी अचानक मेरे बात आई, कहा देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा चीजें थी, अमल था, वो कमजोरों का बोझ उठाते थे। पूरे मक्का में इस बात में हुजूर मशहूर थे, वो बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ उठाते, यतीमों की आहवजारी सुनते और उनकी दस्तगीरी फरमाते। अभी हम यहाँ सफर से आए हुए हैं, देखो कोई ऐसा तुमको नजर आ जाए जो बूढ़ा हो, कमजोर, उसका सामान उठा के पहुंचा दो, ताकि हुजूर के इस अमल पर तुम्हारा अमल हो जाए और हुजूर खुश हो जाएंगे। उस नौजवान की बात मैं बता रहा हूं, ये रियल है। मैं तो चला गया, वो ढूंढ रहा था ट्रेन से उतरने वाले हर पैसेंजर को। एक बूढ़ी औरत उतरी, 2 शॉपर उसके हाथ में थे, बड़े बड़े थैलियां, और ये नौजवान उसके पास गया और कहा कि अम्मा जान मुझे ये दे दो, मैं पहुंचा दूं। वो डर गई, कहा कि एक नौजवान है, तू कुली है, ड्रेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तू सामान क्यों उठाएगा मेरा? ना बाबा मैं सामान नहीं दूंगी। ये जिद करने लगा कि कुछ नहीं, आप डरो मत, सेफ है, और ना मैं चोर हूं, उचक्का हूं, कुछ नहीं, आपका सामान जहां तक बोलोगी पहुंचा दूंगा। वो डर गई कि ये क्यों इतना आर्ग्यू कर रहा है मुझे, मेरा सामान उठाना तुझे क्यों? उसने कहा अम्मा बस बात ये है कि आज हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, उनकी पैदाइश का दिन है, और उनकी ये सुन्नत यानी उनका महबूब अमल था कि जब वो कभी किसी कमज़ोर को, बूढ़े को बोझ उठाया देखते थे तो उसका सामान ले लेते थे। मैं भी इसीलिए आया हूँ, आप अपना सामान दे दो, मैं उठा करके ले जाऊंगा। वो इतनी बात पर इम्प्रेस हो गई, खुश हुई, और दोनों सामान उठा के दे देती है, और वो लेकर के गया काफी दूर तक, उसके घर तक वो पहुंचा करके आया। बात आई गई, हो गई, खत्म हो गई। 6 महीने के बाद मेरे अजीजों, वो नौजवान मुझसे राब्ता करता है और कहता है अजीब इत्तेफाक है हजरत, अजीब इत्तेफाक है, वो खातून जो जिसका सामान मैं उठाकर पहुंचाया था, मेरे भी कोई कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन जाने के वक्त उसने कुछ कांटेक्ट लिए थे। 6 महीने के बाद आज वो मुझसे कांटेक्ट करती है और कहती है नौजवान तुम्हारे किसी आलिम से मिलाओ। कहा क्यों, वजह क्या है? वो कहती है 6 महीने हो गए मैं तुम्हारे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूं, उनकी बायोग्राफी पढ़ रही हूं, और आज मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि उससे बेहतरीन अखलाक किसी के हो ही नहीं सकते। और मैं चाहती हूं कि वो जो हसीन चेहरे वाला दुनिया में आया था, अमीना का लाल, आला अखलाक वाला आया था दुनिया में, मैं उसके अखलाक में ढल जाऊं और मैं भी कलमा तैयबा पढ़ लूं। मैंने उस वक्त महसूस किया अगर एक नौजवान सही तरीके से मिलाद मनाता है तो मेरे मुस्तफा से कितने को करीब वो कर देता है, अगर गलत तरीके से मनाते हो तो हुजूर से लोगों को दूर कर देते हो। आज ये अहद करके उठो कि मिलाद मुस्तफा आए तो हम अपने आप को चेंज करके ऐसे निकले कि दुनिया देखे तो वो याद करे 1400 साल पहले वाली खुशबू आज यहां पर नजर आ रही है, मदीने की हवाएं यहां नजर आ रही हैं। इसलिए 1500 साला ईद मिलादुन नबी हमें इस तरह से मनाना है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत का हुक्म था 2 मिनट, इजाजत 2 मिनट। हजरत का हुक्म था कि मुझे जो कहा गया था टॉपिक कि उम्मत की यूनिटी के बारे में, इत्तेहाद के बारे में, लेकिन बात यह है ना, जो भी आप टॉपिक दें हमारी जुबान से एक ही टॉपिक निकलता है, वो हुजूर पाक की बात। जिंदगी का उन्वान ये हो जाता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज मुझसे यहाँ की मीडिया के कुछ हजरात ने इंटरव्यू के तौर पर सवाल भी ये किया था कि आप यूनिटी के बाद डिसयूनिटी के बारे में क्या सॉल्यूशन देना चाहते। एक बात याद रखो, कब फूट पड़ती है, कब इख्तिलाफ होता है, उसका रीजन आपने देखा, जब जब आप नहर की बात करेंगे तब तब फूट पड़ती है, और जब समंदर की बात करेंगे तो कोई इख्तिलाफ नहीं होता। यह एक बात याद रखें, हर कोई बटा हुआ और अपने ओपिनियन को, अपनी राय को दूसरे पर थोपने की कोशिश करता है तो इख्तिलाफ होता है। हम सबको यूनिटी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक हम मर्जी मुस्तफा में सब अपने आप को नहीं ढाल लेते, अपने आप को जब तक नहीं ढाल लेते। सहाबा में भी इख्तिलाफात हुए हैं, छोटे मोटे बहुत सारे इख्तिलाफात हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि जाती इख्तिलाफात हुए और इस तौर पर कि दुश्मनी पैदा हो गई। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ सिलसिलों को लेकर के
पीरों को लेकर के, उलमा के हलकों को लेकर के इतने खतरनाक इख्तिलाफात हैं कि एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। लोग जानी दुश्मन, सलाम कलाम बंद, मुसाफा बंद, और एक दूसरे को देखना भी बंद। और लोग, हैरत की बात है, हमसे पूछते हैं कि इनके साथ बैठ सकते हैं कि नहीं, उनके साथ बैठ सकते हैं। इमाम शाफई की एक बात सुनाता हूं। इमाम शाफई जैसा आलिम कौन है? वो दरसगाह में पढ़ा रहे हैं, उनके शागिर्द इमाम अबू मूसा माजनी, इख्तिलाफ हो गया उस्ताद और शागिर्द का। शागिर्द कह रहा है जायज है, उस्ताद कह रहा है नाजायज है। इख्तिलाफ ये पहले होता था, आज नहीं, इसका सोच भी नहीं सकता कोई। पहले होता था शागिर्द उस्ताद से इख्तिलाफ कर ले, आज वो सोच भी नहीं सकता। सोचेगा तो वो इस्लाम से भी निकाल दिया जाएगा। ये इख्तिलाफ करके शागिर्द खड़ा हो गया, इमाम अबू मूसा माजनी, वो भी इमाम है, और इमाम शाफई के शागिर्द चले गए। एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए। इमाम शाफई बाजार में चले गए। कहां गया मेरा शागिर्द? अबू मूसा माजनी एक जगह बाजार में कुछ सामान खरीद रहे थे। इमाम शाफई पीछे से जाकर उनके कंधे पर हाथ रखते, देखा अबू मूसा माजनी पलट करके, उनके उस्ताद हैं इमाम शाफई। कहा कि हुजूर आप यहां कैसे? कहा अबू मूसा, तेरा और मेरा इख्तिलाफ तो मसले में ही है ना, हुजूर की उम्मत होने में और गुलाम होने में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। क्या इसमें भी इख्तिलाफ है? तेरा रसूल और है, मेरा रसूल और है। उन्होंने कहा नहीं। इमाम शाफई के हाथ चूम लिए और कहा इख्तिलाफ वो रहेगा, लेकिन आप उम्मत मुस्तफ़ा ही नहीं बल्कि आलाम उम्मत मुस्तफ़ा में से है। अज़ीज़ान इकराम, ऐसे बहुत सारी चीजें, इख्तिलाफात खत्म करोगे तो यूनिटी यूं ही आएगी। इख्तिलाफ रखो। एक घर में 4 भाई हैं, चारों को अलग अलग कलर पसंद हैं, अलग अलग कलर पसंद है, किसी को सफेद, किसी को काला, किसी को नीला, किसी को हरा, लेकिन कलर पसंद अलग होने की वजह से वो अपनी माँ तो नहीं बदल सकता, अपना बाप तो नहीं बदल सकता। इख्तिलाफ करने का हक है, लेकिन बाप बदलने का हक नहीं है। इख्तिलाफ करो, अच्छे से करो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता भी उसी रसूल से है, हमारा रिश्ता भी उसी रसूल से है। अगर ये निस्बत सलामत है तो ऐसे इख्तिलाफात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको एक बात और बता दूं, इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत पाए के मुहद्दिस, 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं, 5 लाख हदीसों के हाफिज। उन्हीं के जमाने के एक और इमाम है, इमाम मदीनी, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, अहमद अल मदीनी। ये इमाम मदीनी और इमाम अहमद बिन हम्बल में कट्टर इख्तिलाफ था कुछ मसलों को लेकर। इख्तिलाफ का मतलब आप ये मत समझें गाली गलोच वाला, हाँ, वो मसाइल का इख्तिलाफ था। इमाम अहमद बिन हम्बल अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे एक कमरे में बैठकर, अचानक इमाम मदीनी आए घोड़े पर, बाहर घोड़ा रुकाया और तेजी से चढ़ते हुए कमरे में आए, दरवाजा खोला। जैसे ही वो जलाल से आए तो शागिर्द सब डर गए इमाम अहमद बिन हम्बल के, कुछ तो तेवर बिगड़े हुए हैं। ये तेवर देख करके इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने शागिर्दों को सबको भगा दिया, जाओ बाहर जाओ, मेरा और इनका मामला है। एक बात याद रखो, मुहद्दिसीन ने ये बात की है, बड़े जब बात करते हैं तो चमचों को बीच में नहीं आना चाहिए। इख्तिलाफात सबसे ज्यादा यहां होते हैं। हाँ, उन्होंने ये तमीज सिखाई है, बात बाहर निकल जाओ। शागिर्द भी आम शागिर्द नहीं है, वो भी बड़े उलमा हैं, उनको भी नहीं रहने दिया, बाहर जाओ, दरवाजा बंद किया। शागिर्दों ने रिवायत किया है, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अली मदीनी, इमाम अली मदीनी दोनों में इतना सख्त मुबाहिसा हो रहा था। बाहर से वो लोग कहते हैं कि सुनने में तो ऐसा लग रहा था हमको कि हाथापाई होने वाली है, कुश्ती होने वाली है। थोड़ी देर के बाद आवाज धीमी हुई, बंद हो गई, फिर दरवाजा खुला। शागिर्द सब जो बाहर खड़े स्टूडेंट्स, वो कहते हैं क्या हुआ हमको पता नहीं, लेकिन शेख अली मदीनी निकलते हैं अपने कमरे से, घोड़ा बाहर खड़ा था, इमाम अहमद बिन हम्बल भी पीछे निकलते हैं। दोनों में सख्त इख्तिलाफ है, बहस भी हुई है, आवाज भी हुई है, लेकिन जब वो निकले, अली मदीनी घोड़े पर बैठने जा रहे हैं, तवज्जो चाहता हूं, घोड़े पर बैठने जा रहे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल अपने हाथ उनके पैरों के नीचे रख देते हैं, अपने हाथ उनके पैरों के नीचे रखते हैं। शेख अली मदीनी इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथों पे अपना पैर रखकर घोड़े पर चढ़ते हैं। शागिर्द देख करके कह रहे ये क्या माजरा है, अंदर देखो तो हाथापाई होने वाली थी, ये बाहर तो उनको घोड़े पे चढ़ा रहे हैं। यही है हमारे उलमा का इख्तिलाफ, यही है। बाद में
इमाम अहमद बिन हम्बल से शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर इतना सख्त इख्तिलाफ है और उनके पैरों के नीचे आप हाथ देकर उनको चढ़ा रहे हैं। अब सुनो इमाम अहमद बिन हम्बल क्या जवाब देते हैं। कहते हैं मेरा और उनका इख्तिलाफ मसले में है, लेकिन तुम उनकी हैसियत नहीं जानते। ए लोगों, अगर तुम उनका मकाम जान लेते, मैंने तो हाथ रखा है, उनकी धूल सुरमा लगाने के काबिल है। ये कौन फराख दिली रखता है जिससे इख्तिलाफ हो, उसके बारे में ये कुशादा ज़र्फी कौन रखता है? ये हमारे बुजुर्गों का शीवा था, ये तरीका था। इख्तिलाफ आज भी कर सकते हो, लेकिन जात का एहतराम बाकी रखो, जात का एहतराम बाकी रखो। हसब नसब पर सवाल नहीं, उसके खानदान पर नहीं, उसके बाप दादाओं पर नहीं, वरना इसको इख्तिलाफ मजमूम कहा जाता है। वो गाली गलोच वाला है, नीच फितरत वाला है। आला फितरत वाला इख्तिलाफ तो करता है, लेकिन इंसानियत का एहतराम बाकी रखता है, उसके इस्लाम का एहतराम बाकी रखता है। अल्लाह करीम ऐसी यूनिटी हमारी उम्मत में फिर से अता फरमाए। लेकिन एक चीज है, आप सबको मैं गुजारिश करूंगा, इख्तिलाफ जितने भी आए आप डिस्कस मत करो, आप डिस्कस मत करो। बहुत ज्यादा शौक है तो 9 साल आलिम बन जाओ, फिर उसके बाद मुफ्ती बन जाओ, और फिर उसके बाद अल्लामा बन जाओ, और शौक से डिस्कस करो। वरना व्हाट्सएप पे मुनाजरे करते रहोगे, यूट्यूब और फेसबुक को यूनिवर्सिटी बनाकर उस पे मुनाजरे करते रहोगे, तो याद है गूगल मैप बहुत बुरी जगह पे भी ले जाके फंसाता है। बहुत, हमको खुद भी दिल्ली से हम उतरे थे, हम जा रहे थे बरेली, लेकिन गूगल मैप ने हमको ऐसी जगह पहुंचाया था, रात के 2 बजे रास्ता डेड एंड है, खत्म है। एक पुलिस वाला टॉर्च मार रहा था, हम उतर करके देखे क्या हुआ, रास्ता भटक गए। हमने कहा हम तो जा रहे थे बरेली। वो पुलिस वाला कहता है ये सब जेल है, आप यहां कैसे आ गए हो? उस दिन से मुझे याद है, मैंने ड्राइवर से कहा कभी ऐसे गूगल को फॉलो मत करो जो मरकज़े इश्क में ले जाने की बजाय मरकज़े कैद में लेकर के जाए, मरकज़े क्राइम में लेकर के चला जाए। इसलिए सारा अगर तुम्हारा डिपेंड इंटरनेट पर रहेगा तो ऐसे ही फंसते चले जाओगे। हाँ, तुम्हारा डिपेंड, तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारा एतमाद किस पर हो? अरे आज भी हसीन चेहरे बाकी हैं, सीना बसीना देने को उलमा बैठे हुए हैं, इन पर एतमाद करो, भरोसा करो। इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर रखेगा और गुमराही से महफूज रखेगा। आज ये आखिरी है, इसलिए मैं इतना बोल लिया। मैं बड़े अदब के साथ माजरत चाहता हूँ हुजूर गाज़ी मिल्लत और हुजूर ताजुल उलमा की बारगाह में कि आपका बहुत सारा वक्त मैं खाया हूँ। अब मुझे ये नहीं मालूम है इसके बाद आपने जैसे फरमाया यहाँ पर लोग